नमस्कार। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अमर स्तंभ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कमिश्नर साहब मेरी पुकार सुन लीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी और साले मिलकर मेरी कभी भी कर सकते हैं हत्या। मामला थाना नौबस्ता के अंतर्गत यशोदा नगर में रहने वाले ब्रजेंद्र कुमार सिंह, जो कि प्राइमरी स्कूल में बतौर सहायक अध्यापक पद पर तैनात है। उन्होंने बातचीत के दौरान संवाददाता को बताया कि मेरी शादी 6 मई 2001 को हमीरपुर की रहने वाले स्वर्गीय जगन्नाथ यादव पुत्री अंजना यादव से हुई थी। शादी के तुरंत बाद से ही मेरी पत्नी अपने मायके वालों के साथ मिलकर मेरा मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया था। मेरा साला शरद यादव, देवी दीन यादव और पुष्पेंद्र यादव आए दिन मुझे को प्रताड़ित करते रहते हैं। रिवाल्वर लेकर मुझे धमकी देते हैं। मेरे वेतन का खाता SBI और BOB दोनों में है। दोनों सालों ने मेरी कनपटी पर रिवाल्वर लगाकर अपनी बहन के अकाउंट से ज्वाइन करा दिए। मेरा सारा वेतन ये सब ले लेते हैं और आए दिन मेरे कपड़ों की तलाशी लेते हैं, पैसे तक निकाल लेते हैं। घर पर मुझे मारते पीटते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास नवाबगंज स्थित स्कूल जाने तक के पैसे नहीं होते। साले ने मेरी पत्नी को सिखा दिया कि तुम इसको जान से मार दो, इसका नौकरी पैसा सब तुम्हें मिल जाएगा। जहाँ तक कि जिस मकान में मैं रहता हूँ उससे भी निकलवाना चाहती है मेरी पत्नी, और मेरा पैतृक मकान अपने नाम करवाने का दबाव बना रही है। इन सब काम में साला खूब जम के साथ देता है। शरद यादव, प्रशांत यादव लगातार धमकी देते हैं और कहते हैं जैसा मेरी बहन कह रही है वैसा ही करो, वरना झूठे मुकदमे में जेल में भिजवा दूंगा और जेल में ही सड़ा दूंगा, जमानत भी नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी मेरे साले को पैसा दिलवाकर आज तक उनसे कमाए पैसे नहीं मांगती, मेरे पैसे ही सालों को देती है। मेरे स्टाफ के लोग जब मेरे घर मुझसे मिलने, मेरा हालचाल लेने आते हैं तो दबाव बनाकर सबको फ़ोन करवाती है कि कहो कि हम घर पर नहीं हैं। मेरी पत्नी मुझे एक पैसे नहीं देती है, सारे पैसे ले लेती है। मेरी गाड़ी पंचर हो जाए तो पंचर बनवाने तक का पैसा नहीं रहता मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। कॉलेज स्टाफ मेरी मदद कर देता है, घर में मुझको खाना तक नहीं देती, घर में मुझसे खाना बनवाती और मेरे खाने से पहले ही गाली गलौज करती है। कॉलेज के लोग मुझे चाय खाना देते हैं। जब मैं कॉलेज अपनी ड्यूटी जाता हूँ तो कॉलेज के लोगों को भी धमकी देती है कि यदि इसकी मदद करोगे तो तुम्हें फंसा दूंगी, जिससे कोई भी मेरी मदद को आगे नहीं आता। मैं अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पा रहा हूँ। अभी हाल ही में फिसल कर माँ गिर गई तो उसके 11 टाँके लगे। पड़ोस के लोग उसको हॉस्पिटल लेकर इलाज कराने ले गए। मेरी पत्नी ने मुझे उसको देखने तक नहीं दिया, मुझसे झगड़ा किया, मुझे मारा और मेरी माँ से मिलने तक नहीं दिया। लोगों ने बताया कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। शाम को अचानक माँ की मृत्यु हो गई। अपनी माँ को जीवित अवस्था में नहीं देख पाया। कमिश्नर साहब मेरी पुकार सुन लीजिए, मेरी मदद करिए, नहीं तो मेरी पत्नी और साले मिलकर मुझे मार देंगे। वह नौकरी हड़पना चाहते हैं, मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं, मेरा घर हड़पने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, सब कुछ ले लेंगे। बस हम कमिश्नर साहब आपसे यही पुकार लगा रहे हैं कि मेरी पुकार सुन लीजिए, नहीं तो सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। मेरी पत्नी और उसके भाई सब दबंग किस्म के हैं, जीने नहीं दे रहे हैं, मेरी कभी भी हत्या करवा देंगे मिलकर सब। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र कुमार सिंह नाम है जी। ब्रजेंद्र जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं यशोदा नगर में रहता हूँ। थाना कौन सा लगता है? थाना नौबस्ता लगता है। अच्छा, आप काफ़ी दिन से परेशान हैं, हमारे मीडिया के सामने आए, क्या प्रकरण हो गया, किस लिए परेशान है? मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान। क्या नाम है पत्नी का? अंजना यादव। अच्छा, क्या करती है वो? घर में हाउस वाइफ है। जी जी। और वो आपको किस तरह से प्रताड़ित करती है? वो मुझे किसी से मिलने नहीं देती, घर के अंदर बिल्कुल कैद करके रखे है, हाथापाई करती है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर आरोप लगाती कि तुम अपने परिवार वालों के पैसे देते हो। मैं अपने भाई को तुमने 8 लाख रुपए दिए हैं, अपनी भतीजी को 3 लाख रुपए देकर बीटेक कराया, अपने भतीजे को पैसे दिए हैं, और ये पैसा सब जो दिया है ये पैसा हमको दो, अगर हम नहीं करते तो कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है और वहाँ से कहीं आग लगाती है।
कहीं फांसी में लटकती है और कहती है कि अगर हमको कहो लिख के दो कि हमने इतना इतना दिया, नहीं तो हम आग लगा लेंगे। कहीं गैस में आग लगा देती है, उसमें सर लगती है। अगर उसको बचाने में कई बार मेरे हाथ पैर भी जल गए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहीं अधिकारी या प्रशासनिक कहीं पे की है? जी, अब मैंने इसकी शिकायत अभी जुलाई अगस्त महीने से बराबर कर रहा हूँ। लिखित में मैंने डीसीपी साउथ मैडम है उनको दी है, थाना नवस्ता में दी है और मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी दी है और ये कमिश्नर साहब के यहाँ भी हमने बाई पोस्ट भेजी हुई है। पत्नी चौकी किदवई नगर में भेजी। पत्नी अंजना यादव के साथ और भी कौन संलिप्त है जो आपको प्रताड़ित करते हैं? इस पूरे मामले में इनका भाई है शरद यादव, जी, जो कि बराबर हमसे पैसे की मांग करता है। कभी 1 लाख, कभी 50,000 और 2000 वर्ष 18 में 7.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसको मैंने देने में अक्षमता जाहिर की। और उसके बाद जब से हमने देने से मना कर दिया, उसके बाद भाई बहन एक हो गए और इन्होंने अपने भाई ने ही इसके ये कहा कि तुमने हमको पैसा नहीं दिलाया इन्होंने देखो 8 लाख रुपए अपने भाई को दिए हैं। और इसके बाद 28 दिसंबर को ये लोग मेरे यहाँ आए और लाइसेंसी 8 लाख रुपए दिए। अब जॉइंट अकाउंट करा लो मेरी बहन के नाम। नहीं, मेरे रिवॉल्वर में 5 गोली हैं, एक पर्याप्त है और इस गोली से हम तुम्हारा पूरा परिवार विनाश कर देंगे। तुम्हारे भाई को जिनको तुमने पैसा दिया है उसी मकान में गड़वा देंगे और 7 पीढ़ियों तक चिराग जलाने वाला नहीं रखेंगे। प्रशासन से और कमिश्नर से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं सिर्फ प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी पत्नी से अलग रहने की अनुमति दी जाए। मेरा सारा अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो मेरी पत्नी ने रखा है वो मुझे दिला दिया जाए और मेरे साले और मेरी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे अपने परिवार से मिलने दिया जाए। जिससे मेरे पिताजी 90 वर्ष के हैं, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। मेरी माताजी 18 अप्रैल को खत्म हो गई। मैं उनसे 9 इंच की दीवार के बगल में अपनी माँ से मिल भी नहीं पाया और जब मैं उनसे गया अंतिम संस्कार में, मेरी पत्नी तब भी रात भर झगड़ा करती रही। उनके किसी कार्यक्रम में ना स्वयं सम्मिलित हुई और ना मुझे सम्मिलित होने दिया। यहाँ तक कि अभी 12 सितंबर को मैं अपनी माँ के एक कार्यक्रम में शामिल होने मेरे पिताजी ने बुलाया। जब मैं जाने लगा तो इसने मुझ पर हाथापाई की, मारा और घर से नहीं निकलने दिया, उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया।